साल 2015 टीवी पर एक शाम खबर चलती है कि जिस मैगी नूडल्स को भारतीय दीवानों की तरह खाते हैं, अब खाने लायक नहीं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए एक फूड इंस्पेक्शन में पता चलता है कि मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं, हाई लेवल्स में पाया जाता है। साथ ही जितना लेड किसी भी खाने के आइटम में हो सकता है, उससे 17 गुना ज्यादा लेड इसमें मिला है, ऐसे आरोप लगाए गए। लोग इंतजार करते रहे कि मैगी की ओर से कोई जवाब आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखते ही देखते मैगी दुकानों, सुपरमार्केट्स और चाय वालों की शेल्फ से गायब होने लगी। जिन लोगों के घर में मैगी के पैकेट बचे थे, वे उसे फेंकने लगे। जो मैगी से इमोशनल जुड़ाव महसूस करते थे, उन्होंने अपना आखिरी पैकेट खाते हुए फेसबुक, ट्विटर पर फोटोज लगाई। घरों के बड़े बूढ़े कहने लगे, हमने तो कहा ही था ये सब कचरा होता है, अब हो गया यकीन। मैगी के टेस्ट भी हेल्थ भी जैसे कैंपेन धरे के धरे रह गए। मगर साल भर बाद मैगी देश में वापसी करता है। सोशल मीडिया पर इसकी वापसी के हैशटैग चलने लगते हैं। लेकिन अब समय पहले जैसा नहीं था। सनफीस्ट यिप्पी, टॉप रेमन और वाई जैसे ब्रांड्स मार्केट में भी पकड़ बना चुके थे। मैगी को एक बार फिर वही लड़ाई लड़नी थी जो उसने 80 के दशक में लड़ी थी, तब जब मैगी को इंडिया में लॉन्च किया गया। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी की खास पेशकश ब्रांड विदेशिया। इस सीरीज में हम आपको उन विदेशी ब्रांड्स के बारे में बताते हैं जो इंडिया आकर इतने भारतीय हो गए कि विदेशी रहे ही नहीं। इन ब्रांड्स ने इंडिया को और इंडिया ने इन ब्रांड्स को हमेशा के लिए बदल दिया। पिछले एपिसोड्स में हमने कहानी सुनी थी मैकडॉनल्ड्स और बाटा की। आज कहानी है मैगी की। मैगी के व्यापार की शुरुआत असल में 1880 के दशक में ही हो गई थी, जब स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी नाम के व्यापारी वहां के फैक्ट्री वर्कर्स के लिए मैगी की क्विक मील्स लेकर आए। मसला ये था कि औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्रियों में ढेरों लोग दिन रात काम कर रहे थे। महिलाओं के पास खाना बनाने का वक्त नहीं होता था, ना ही गरीब मजदूरों के पास इतने पैसे थे कि वे पोषण वाला खाना खा सकें। फैक्ट्री में मिलने वाला खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था। तब जूलियस मैगी लेग्यूम बेस्ड मील्स लेकर आए जो जल्दी बन सकती थी। लेग्यूम यानी फलियां और दाल जैसी हाई प्रोटीन चीजें जिनसे पोषण मिलता है। मैगी ने शुरुआत हाई प्रोटीन आटा बनाने से की, जिसके बाद सूप और बुयोन, जिसे आज भी मैगी क्यूब्स के नाम से जाना जाता है, मार्केट में उतारे। 1897 में इसकी डिमांड बढ़ने लगी और मैगी की मील्स हिट हो गई। मैगी ने समय के साथ सॉस और सीजनिंग बनानी शुरू की। 1947 में मैगी नेस्ले कंपनी के साथ मर्ज हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्विस कंपनी इंडिया जैसे देश में कैसे हिट हो गई, जहां ना मैगी क्यूब्स की खपत है और ना ही सीजनिंग की। नेस्ले ने साल 1983 में मैगी नूडल्स को इंडिया में लॉन्च किया। रोटी चावल खाने वाले इस देश में उस वक्त इंस्टेंट नूडल्स किस चिड़िया का नाम है, न कोई समझता था, न कोई समझना चाहता था। मैगी की शुरुआती मार्केटिंग माओ को ध्यान में रखकर की गई। उन्हें यह बताया गया कि एक ऐसी चीज है जिसे वे फटाफट पका सकती हैं, लेकिन माओ को ऐसी मील की कोई जरूरत समझ नहीं आई। मैगी ने लेकिन हार नहीं मानी। कुछ साल ऐसे ही टिके रहने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि इसके लिए महिलाओं के बजाय बच्चों को टारगेट करना चाहिए। शाम को खेल कर आए या स्कूल से लौटे बच्चों को स्नैक्स खाने की तलब होती है। मैगी यहाँ एकदम फिट बैठती थी। मैगी के दिन सुधरने लगे। 90 का दशक आते आते मैगी बच्चों के लिए एक स्नैक के तौर पर घरों में एक्सेप्ट हो गया था। 2 मिनट नूडल्स जैसे कैच फ्रेज से ये संदेश जाता था कि माँ इसे जल्दी बना सकती हैं। साथ ही एड्स के जरिए मैगी ने माँ और बच्चों के बीच के रिश्ते पर भी फोकस किया। मैगी का डिस्ट्रीब्यूशन भी देश के कोने कोने तक हुआ, जिससे हर दुकान में मैगी को एक शेल्फ मिलना तय हो गया। इंस्टेंट नूडल के कारोबार में कोई भी ब्रांड टिक नहीं पाया और साल 2015 तक मैगी इस सेक्टर में 90% हिस्सेदारी के साथ घर घर में छा गया। 90s किड्स की बढ़ती उम्र के साथ मैगी की ब्रांड पोजीशनिंग भी बदलती गई। अब चाय मैगी ठेलों पर बिकने लगे, कॉलेज कैंटीन में स्टूडेंट्स इसे खाने लगे और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक जरूरत बन गई। वजह सिर्फ एक थी, 1.5 कप पानी और एक पैन में इसे बनाया जा सकता था। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मैगी की सफलता की वजह इसकी पैकेजिंग भी थी। इसके चटक पीले और लाल रंग के पैकेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा पैकेट पर सब्जियां दिखाने से घरों में यह संदेश जाता रहा कि इसे एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पर भी खाया जा सकता है। साल 2015 तक मैगी और इसके लेबल तले बिकने वाले सूप, केचप वगैरह को मिलाकर इसका कारोबार 1500 करोड़ का हो गया। इसके साथ ही ये नेस्ले की कमाई में सीधे 20% हिस्सेदारी रखते हुए नेस्ले का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। मगर 2015 में आया द ग्रेट इंडियन मैगी बैन। मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड की भारी मात्रा में इसमें पाए जाने के बाद दुकानों में मैगी के शेल्फ सूने पड़ गए। मैगी को फूड सेफ्टी टेस्ट पास करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया।
मैगी ने वो टेस्ट पास भी किया, लेकिन इंडियन परिवारों का भरोसा वापस पाना इतना आसान नहीं था। मैदे के नूडल्स को लेकर सशंकित रहने वाले परिवारों में मैगी ने सब्जियों और आटा नूडल के दम पर जो जगह बनाई थी वो भी जाती दिखी। परिवारों ने बच्चों के लिए मैगी खरीदना बंद कर दिया। सेलिब्रिटी भी मैगी को एंडोर्स करने से बचने लगे। साल भर से खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी मारकर बैठे मैगी ने वापसी की एक संदेश के साथ, जिसमें बताया गया कि आपकी मैगी कभी अनसेफ नहीं थी। मैगी इज बैक के हैशटैग सोशल मीडिया पर खूब चले। मैगी ने वापसी की राह में अपने सबसे लॉयल कस्टमर्स को टारगेट किया। ये बात सभी जानते थे कि मैगी से एक पूरी जनरेशन का नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र कर लॉयल्टी को वापस लाया जा सकता है। मैगी ने वेलकम बैक मैगी किट के पैक्स निकाले और ऑनलाइन उन्हें डिस्काउंट्स पर बेचा। साथ ही मैगी ने सोशल मीडिया पर कॉन्टेस्ट करवाए, जिसमें लोगों से उनकी सबसे अच्छी मैगी मेमोरी शेयर करने की अपील की। मैगी अपने पुराने रुतबे तक तो नहीं लौट सका, मगर 0% से 50% मार्केट शेयर पर जा पहुंचने में इसे एक क्वार्टर का वक्त भी नहीं लगा। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दूसरे क्वार्टर में नेस्ले इंडिया ने पिछले 5 साल की किसी भी क्वार्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी है। नेस्ले के मुताबिक मैगी नूडल्स की बढ़ती बिक्री इस ग्रोथ की एक बड़ी वजह थी। मैगी को लेकर आपकी क्या यादें हैं, इसे लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ब्रांड विदेसिया। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।